नमस्कार, मैं ज्योति झा स्वागत करती हूँ आप सभी का भगवद गीता के शमसा विषाद योग के लास्ट पार्ट में। इसी के साथ मैं हमारे सदगुरु भगवान सूफी मास्टर सैयदी यूनुस अलखा जी के चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करते हुए वहाँ भगवान कल की अवतार गौहर शाही जी महाराज के आशीर्वाद से मैं हमारे अतिथि गण का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज का आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। इसी संदर्भ में मैं अपना सबसे पहला प्रश्न स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करूंगी। प्रश्न यह है कि अर्जुन क्यों कहते हैं कि राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारना महान पाप है। इस कथन के पीछे उनकी मन स्थिति को स्पष्ट कीजिए। जी समझ। गौर जी के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए राजेंद्र निगम जी को भी यहाँ प्रणाम करते हुए, बहन जी आपको भी बहुत बहुत प्यार देते हुए, अपने अल्लाह टीवी एडमिन टीम के जितने भी भाई बहन हम सबको सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी उसका सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी इस प्रोग्राम को जितने लोग देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, वो सब का हम सब मिलके स्वागत करते हैं। बहन जी, आपने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 45 का आधार लेके हम समझे तो श्लोक इस प्रकार है। अहो बत महत् पापम कूर्तं व्यसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। इस श्लोक में अर्जुन अपने सद्गुरु श्री कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों के साथ युद्ध करके उनको मार के और उनको मारने के लिए हम लोग अभी तैयार हुए हैं। अगर उन लोगों को हम मार डालेंगे तो हम लोग बड़ा पाप का कर्म करेंगे। इससे तो हम लोग बड़े पाप के कर्ता हो जाएंगे और हमको बड़ा पाप लगेगा। इस प्रकार की बातें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को इसलिए कर रहे हैं कि अब अर्जुन को आत्मा का ज्ञान भी नहीं हुआ है, परमात्मा का ज्ञान भी नहीं हुआ है और सद्गुरु महाराज उनके सद्गुरु महाराज भगवान श्री कृष्ण की महान शक्तियों का ज्ञान भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है और उनकी आत्मा की स्थिति अभी कल्बे सलीम और उनका नाभि आत्मा की स्थिति लवामा की बनी है, वो भी उनको समझ में नहीं है। वे एक शूरवीर क्षत्रिय श्रेणी वाला बन गया है, उसका भी उनको अभी स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं है। इसलिए तो एक शूरवीर क्षत्रिय श्रेणी वाला मनुष्य आत्मा का स्वधर्म पालन करने के लिए जो निर्धारित कर्म यानी के असत्य और बुराइयों के सामने उनको नष्ट करने के लिए जो युद्ध करना ही होता है, वैसा स्पष्ट ज्ञान अब यहाँ अर्जुन को हुआ नहीं था। वे अपने को एक शरीरधारी सामान्य मनुष्य समझ रहा था। इसीलिए तो उनको सामने की सेना के योद्धाओं को देख के वे सब शरीरधारी योद्धा वही है वैसा अर्जुन को दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन की समझ अब शरीर तक सीमित होने से वे केवल शरीरों को देख के शरीरों के साथ जुड़े
रिश्ते और कर्मों को ही देख रहा था। इसलिए तो उनके गुरुजनों, पितामह और स्वजने जो उनके लिए पहले जो लोग ज्ञान दे रहे थे, कोई प्रेम और उसकी संभाल रखने वाले, वो लोगों की सेवा उसको याद आ रही थी। लेकिन वो तो भूतकाल में हो गई थी, वो सब कार्य तो भूतकाल में किया गया था। अर्जुन की समझ में स्वजनों के प्रति मोह का पर्दा लग गया था। इसीलिए वर्तमान में उनके ही गुरुजन, पितामह और स्वजनों जो नकारात्मक भावों को लेके असत्य की राह पे चल पड़े थे और स्वजनों को मारने का पाप वे करने के लिए तैयार होके सामने आ गए थे। वैसा वर्तमान की सत्य हकीकत को अर्जुन मोह के कारण देख नहीं पा रहा था। यहाँ बहुत बड़ी बात समझने को यह है कि भूतकाल में कोई भी मनुष्य कोई भी सेवा करे, कोई भी कार्य करे, वो तो भूतकाल की बात हो गई। लेकिन वही मनुष्य भी वर्तमान में क्या कर रहा है, वर्तमान में वो क्या दे रहा है, वो वर्तमान में देखना होता है। वो अर्जुन भूतकाल में चला गया था, भूतकाल की नजरिए से वो देख रहा था। लेकिन वो ही जो उसके गुरु द्रोणाचार्य और पितामह, भीष्म पितामह, ये लोग अभी वर्तमान में उसके सामने एक जानी दुश्मन बन के सामने आ गए थे। अभी वर्तमान में उसका कैरेक्टर, उसका भाव एकदम नकारात्मक हो गया था। वो अर्जुन वर्तमान में नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो भूतकाल के नजरिए से देखने को लगा था। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण और कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा रारियाज गौहर शाही जी महाराज सारी मानव जात को ऐसा ज्ञान समझा रहे हैं कि भूतकाल में किसी धर्म स्थापक और कोई भी इंसान चाहे किसी भी प्रकार का ज्ञान दे और कर्म करे, उसका महत्व वर्तमान में केवल एक छोटा सा मार्गदर्शन जितना ही सीमित हो जाता है। जैसे कि कल की अवतार अभी अवतरित हो गए हैं, तो अब पूर्वे जितने भी धर्म स्थापक आए थे, उनकी शिक्षा भूतकाल की बातें हो जाती है। वे एक्सपायरी डेट वाली जैसे दवाई होती है, वो एक्सपायरी डेट वाली दवा कोई ग्रहण करने से उसको कोई फायदा नहीं होता है, बीमारी दूर नहीं होती है। इसीलिए उसको बीमार व्यक्ति को वर्तमान में ताजी दवाई जो मिलती है उसको ही ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाके उसकी बीमारी उसको वो मिटा पाएगा। तो इसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी वही है। तो यहाँ कल की अवतार हम सबको ये समझा रहे हैं कि पूर्वे जितने भी धर्म स्थापक आए हैं उसकी बात सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकती है, इंडिकेटर दे सकती है, दिशा सूचन कर सकती है, लेकिन उसका सारा ज्ञान, उसका जीवन दर्शन, उसका मार्गदर्शन आपको वर्तमान में कोई फायदा नहीं करेगा। वर्तमान में तो कल की अवतार आ चुके हैं, उसके मार्गदर्शन, उसके ज्ञान पर लोग चलेंगे तो तभी उसको ये सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। इस तरह निराली बात समझा के हम सारी मानव जात को वर्तमान का महत्व समझा रहे हैं। इस दोनों की महान ज्ञान से अर्जुन को भूतकाल के रिश्तों से मोह रूपी जो बीमारी लगी है, उनको दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनको बुरे लोगों को नष्ट करने के लिए युद्ध करने को वर्तमान में सामने रहकर समझा रहे हैं कि सामने जो अब योद्धा दिखाई रहा है वे वर्तमान में तेरे गुरु, पितामह, स्वजनों की हैसियत में नहीं खड़े हैं। वे तुझे और तेरे साथियों को मार डालने के लिए तेरे जानी दुश्मन बनके नकारात्मक भाव वाले बुरे होकर सामने खड़े हैं। इसीलिए भूतकाल में मत देख, अब वर्तमान में देख और युद्ध करके उनको नष्ट कर, नहीं तो तुझे और तेरे स्वजनों को, तेरे साथियों को, तेरी सेना में तेरा साथ देने आए हुए सब योद्धाओं को मार डालेंगे। इस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर और अभी कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा रारियाज गौर साई जी महाराज भी यूनुस अल गौहर जी जो हमारे सबके महान सदगुरु महाराज है उनको निमित्त बनाकर सारी मानव जात को समझा रहे हैं कि वर्तमान समय में जो ज्ञान मिल रहा होता है और वर्तमान समय में जो परिस्थितियां निर्माण होती है वैसा व्यवहार और कार्य जो वर्तमान में सदगुरु अगर तो वर्तमान का जो एक अवतारी पुरुष होता है वो जो ज्ञान और मार्गदर्शन दे रहे होते हैं उनके समझाए हुए ज्ञान को धारण करेंगे तो अर्जुन की तरह मोह रूपी बीमारी तो क्या अब तो कल की अवतार के ज्ञान से सब प्रकार की बीमारी और समस्याओं का समाधान करके मनुष्य आत्माओं को आध्यात्मिक शक्तिशाली बना के परमात्मा अल्लाह को मिलने लायक बना पाएंगे। इसलिए तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अर्जुन अर्जुन की जो मनोस्थिति बनी हुई थी वैसी मनोस्थिति ज्यादातर सामान्य लोगों की होती है। वे अनेक प्रकार के मोह आसक्तियां और इच्छाओं के बंधनों में बंधे हुए होते हैं। वे सबको वर्तमान में कल की अवतार ने स्थापित की हुई अल्रा टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके महान सदगुरु महाराज यूनुस अल गौहर जी जो वर्तमान में ज्ञान समझा रहे हैं उसको समझकर जो लोग जीवन में धारण करेंगे उनको अर्जुन जैसी मनस्थिति भी नहीं हो रहेगी और वर्तमान में करने लायक सब प्रकार के निर्धारित कार्यों को करते करते वे आखिर में जगत का मालिक जो हमारा परमात्मा अल्लाह रब है उसको भी अवश्य प्राप्त कर लेंगे ही। जी बहन जी। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निकम बाबू जी महाराज से। प्रश्न यह है कि जब अर्जुन को अपने स्वजनों के वध में पाप दिखाई देता है तो वे ऐसा क्यों कहते हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निशस्त्र और युद्ध न करने वाले को मार दे तो भी वह मेरे लिए कल्याणकारी होगा? कृपया स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप भगवान सदगुरु के श्री चरणों में मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही आवाज आपकी? आ रही है। भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आवाज स्वामी जी हमारे इशारा कर रहे हैं कि आवाज दो। बहन जी मुझे आ रही है वैसे। स्वामी जी को नहीं आ रही आवाज। क्या कह रहे हैं स्वामी? आप वो कंटिन्यू करें, वो जो ये वेबसाइट है इसमें थोड़ा इश्यू है, इस वजह से आवाज अच्छा आपको नहीं आ रही, मुझे उसे बोल दीजिए। तो यही जो है आपने जो सवाल किया है इसके भगवान कृष्ण कह रहे हैं यदि माम प्रतिकारमशस्त्रम यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः
धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। अर्थात ये जो है कृष्ण, ये अर्जुन कह रहा है, यदि मुझे शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारें, तो उनका वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिससे अपनी बलि देकर युद्ध को बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहें, कुल तो बचा रहेगा। लेकिन यहाँ जब अर्जुन को यह जो है, तो उसके अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति, उन प्रवृत्तियों को अपना जो है परिवार समझ रहा, अपना समझ रहा है। यानी जब माया में इंसान जब से ओतप्रोत रहता है, तो ये जितनी भी सांसारिक चीजें जो हमारे इर्द गिर्द है, जिसके परिवेश में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जो भगवत प्राप्ति के रास्ते में जो सबसे बड़ा बाधक है, वो उन चीजों को इस गीता के माध्यम से ये चीज बताई जा रही है। कृष्ण ये जो है अर्जुन का अपना परिवार है, और वो परिवार इस कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि उसी तरह एक साधक जब भगवान की तरफ बढ़ता है, तो उसके अंदर भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये आचार विचार जो भी आपको दखल करता है, जो रोकता है भगवान की तरफ जाने में, ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ जाने में जो रोकता है, उसको ये कह रहे हैं कि ये मेरा परिवार है, और हम इनको मार तो ये तो सारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। अगर हम खुद जो है, अगर हम इनके हाथों हम जो है मर जाएं, तो बहुत सारे जो है, बहुत सारे हमारे ये परिवार के, हमारी जो है जो आने वाली पीढ़ी होगी, वो बहुत सुखी। नहीं, आने वाली पीढ़ी हमारी क्या है, अध्यात्म में चलने वाला ये जो मोह माया का बंधन है ना, जो हमको जो है यंत्र की भांति चला रहा है, ये जो है इसको जारी रखने के लिए जो है अर्जुन मोह में पड़े हैं कि ये चलता रहे। तो मोह इतना प्रबल होता है, इसलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ न प्रतिकार करने वाले को रण में मार दे, तब भी वह मेरे लिए कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहेंगे। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला और इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया। वो यही है, वो अंदर वाला। जब परमात्मा के मार्ग पर जब इंसान चलता है, तो ये जो दुनिया जो सामने है ना, ये दुनिया को सामने से हटाने में बड़ी मोह लगता है, बड़ा मुश्किल होता है इसको हटा पाना, इसको त्यागना, और इस माया के चक्कर में पड़ के, इसके वशीभूत होके परमात्मा के मार्ग से च्युत हो जाना, यानी हट जाना, यही जो है अर्जुन का ये जो है बाण धनुष को त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। जैसे एक साधक को अगर गुरु जो है भगवान की तरफ ले जा रहा है, और साधक को पता चला कि अरे ये तो
ये हमको तो काम को भी मारना पड़ेगा, क्रोध को मारना पड़ेगा, लोभ को मारना पड़ेगा, इसी से हमारा जिंदगी चलता है। यही तो भगवान हमारी जो है आनंद देती है, हमको सुख देती है, जिससे हमको सुविधा है, क्षणिक सुख, यह तो वंचित हो जाएगा। ये इससे तो हम हाथ धो लेंगे। लिहाजा यह गुरु जो है अपने शिष्य को भगवंत रास्ता में तो चलाता है, लेकिन माया की जो जाल है वह शिष्य को जो है परेशान करती है कि अब तू हट जा पीछे, तेरे मान का नहीं है, ये ये आग की दरिया है और डूब के जाना है। तो जो साधक जो है ये डर जाता है और उसके अंदर खौफ आ जाता है कि हाँ भाई, ये तो वास्तव में मुश्किल काम है, ये साधु फकीर महात्मा लोग करें, इससे हमको लेना देना नहीं है। वो 100 में कोई एक चल दिया तो चल दिया, और 100 में 10 अगर चल रहे हैं तो बस चलने का बहाना है कि ये परमात्मा की तरफ ये सफर कर रहा है, लेकिन वास्तव में चल नहीं रहा है। वास्तव में वो गांडीव धनुष को रथ के पीछे रख के वो बैठा हुआ है और चोला पहना हुआ है कि हाँ, ये भगवत प्राप्ति के रास्ते में, साधना के रास्ते में, आराधना के रास्ते में ये प्रगति कर रहा है। देखने वाला ये हब्बा कब्बा चोला देख के ये उसको तासुर बन जाता है कि हाँ भाई, ये तो बड़ा ये है, बड़ी पारसा है, बड़ी ये जो है भक्त किस्म का है, धर्मनिष्ठ है, ये भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चल रहा है, अपनी आत्मा को उन्नत करा रहा है काम क्रोध लोभ मोह से, ये है। लेकिन असल में है नहीं, वो अपना गांडीव पीछे रख चुका है रथ में, वो हार गया है। और इस हार की इस दुनिया में इस समय मौजूदा हालत में भी आप देख सकती हैं कि बहुत सारे अर्जुन चले हैं, आज सब लोग अपना अपना गांडीव रख के रथ के पीछे जाके बैठे हैं। और वही सवाल सारे लोगों की इस समय के अधिकांश लोगों के साधकों में, अधिकांश साधकों में यही दशा है कि सब पीछे बैठने वाला अर्जुन बन के बैठे हुए हैं, फ्रंट पे आने वाला नहीं है। और ये इस मैं देख रहा हूं इस दौर में अर्जुन अर्जुन का गोल है, उसका चरितार्थ करने में हमारे पूज्य स्वामी विश्व महाराज दिखाई दे रहे हैं, मैं पकड़ के साथ। लेकिन मैंने एक देखा है, अभी मेरी नजर में एक ही होंगे, लेकिन एक गांडीव लेके कृष्ण के रथ पे सवार है, जिसका नाम है स्वामी विश्वानंद जी महाराज। और बहुत सारे ऐसे देख रहे हैं जो गांडे रथ के पीछे बैठे हैं, लेकिन रहा है कि महाभारत में उतरे। तो जो लोग दुनिया के खौफ से, संसार की माया से, जो लोग जो है डरते नहीं हैं, निडर होते हैं और हक बात दुनिया के सामने रख देते हैं और ईश्वर की तरफ दुनिया वालों को आमंत्रित करते हैं कि आप भी आओ, सबको मैं अर्जुन बना रहा हूं, सबको महाभारत में ये जो है युद्ध के मैदान में उतार रहा हूं, सबको इस महाभारत में करवाऊंगा। अगर ऐसा कोई है, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग वो उसी स्थिति में है जिसमें अर्जुन जो है हो गया, विषाद हो गया, निराश हो गया, डिप्रेशन में आ गया, कहा कि हम अपनों को मारेंगे, ऐसी विजय क्या होगा जो अपनों को मारे। वही हाल हमारे हम साधकों का है कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन कोई कहता है कि तुम जो है सरकार गौरशाही को काल के अवतार कैसे कहते हो। तब ये जो है इस हक को बयान करने के लिए हिम्मत चाहिए। अब ये जो है यहाँ पे
इस हकीकत को हम अगर नहीं समझा और अपना तीर धनुष लेके बैठ जाएं तो ये हमारा जो है सबसे बड़ा ये कायरपन होगा। इस अध्यात्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पराजय ये होगा कि हम इस हकायक को, इस हकीकत को, इस सत्यता को दुनिया के सामने नहीं ला पाए। हम शूरवीर तभी कहलाएंगे जब इस वास्तविकता को, इस भगवान कृष्ण के परम भाव को दुनिया के सामने प्रस्तुत करें और दुनिया उससे प्रलाभित हो जाए। ज्यादा से ज्यादा आत्माएं माया के ये जो है ये झुंड से, माया से निकल के अपनी आत्मा को परमात्मा तक रसाई हासिल करा दे। अगर ऐसा कोई करता है तो वो विजयी अर्जुन है। लेकिन अगर कोई डर गया कि मेरा ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, ये हो गया, मेरी इज्जत आबरू, मेरी दुनिया खत्म, तो वो कभी परमात्मा के रास्ते में चल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को यही कह रहे हैं कि जब तुम हकीकत को पकड़ोगे, जब तुम भगवान की तरफ बढ़ोगे, ये सारे तुम्हारे परिवार के यानी तुम्हारे अंदर की संपद है, ये तुम्हारे अपने हैं जिसके जरिए तुम्हारा विचलित हो जाती हैं और तुमको आनंद आता है, जिसको तुम अपना कह रहे हो, ये सब बिछड़ जाएंगे। ये कुछ आए नहीं, ये सब मरे हुए हैं। तो मरे हुए को क्या मारना है? ये अपना माया छोड़ो, तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ करना है। कर्म का मतलब गीता में कहा गया कि वो काम जिस काम के जरिए ये तुम्हारी ये जो हित मित्र पड़े हैं, ये माया का जाल, ये छट जाए और तुम्हारी आत्मा भगवान से मिल जाए, यह काम करना है। आराधना साधना का मतलब यही होता है। तो मेरा ख्याल है कि बहन जी, मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया होगा। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि इस प्रकार के विचारों से घिरकर युद्ध भूमि में, जैसा कि अभी सूफी संत अजय बाबूजी ने अर्जुन की मनोस्थिति को बताया, तो उस विचारों में घिरकर युद्ध भूमि में अर्जुन की मानसिक अथवा मानसिक स्थिति कैसी हो गई थी और उस स्थिति में उन्होंने युद्ध के विषय में क्या निर्णय लिया? जी बहन जी, इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 47 का आधार लेके समझे तो श्लोक इस प्रकार है। एव मुक्त्वा अर्जुन संगखे रपोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक समविघ्नमानसः। इस श्लोक में युद्ध भूमि में अर्जुन की शोक यानी कि दुखी मन की अवस्था का, इस श्लोक में युद्ध भूमि में अर्जुन की ये शोक यानी कि दुखी मन की अवस्था का दर्शन होता है। इस दुख का कारण यह था कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन समेत सब कौरवों को समझा के युद्ध रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वे सबने भगवान श्री कृष्ण की बात का स्वीकार नहीं किया और पांडव सेना के साथ विनाशकारी युद्ध करने के लिए अड़ग रहे। अर्जुन के मन में ऐसा दुख उत्पन्न हुआ था कि इतने बड़े मेरे सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण की बात को भी कौरवों ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए कौरवों तो निश्चित युद्ध करेंगे ही। अर्जुन के कुलगुरु द्रोणाचार्य
जिनसे अर्जुन समेत पांडवों ने राजविद्या का ज्ञान प्राप्त किया था, इसके साथ साथ जिसकी गोद में बैठ के वात्सल्य का अमृत पान किया था, वे भीष्म पितामह, ये दोनों की कुछ मजबूरियां थी और विवशता के कारण वे दोनों कौरवों की सेना में एक योद्धा बनके अर्जुन के सामने खड़े थे। ऐसी स्थिति युद्ध भूमि में देख के अर्जुन के मन में दुखी करने वाले भावनात्मक विचारों का भयंकर तूफान चालू हुआ था कि एक तरफ मैं एक क्षत्रिय वीर पुरुष की श्रेणी में पहुंच चुका हूं, इसलिए सत्य के लिए युद्ध करना मेरा स्वधर्म के साथ साथ निर्धारित कार्य है। केवल दूसरी तरफ मेरे कुल गुरु और भीष्म पितामह का भावनात्मक रिश्ता भी मुझे निभाना है। तो मैं अगर युद्ध करूंगा तो मेरे कुल गुरु द्रोणाचार्य और जिसकी गोद से हम लोगों को स्नेह प्रेम मिला है, वैसे प्यारे भीष्म पितामह को भी मेरे कातिल तीर से मुझे वो दोनों को भी मारना पड़ेगा। तो इस प्रकार अर्जुन दो बातों से लेकर बहुत दुखी हो गया था। निजी कर्तव्य धर्म निभाने से प्यारे स्वजनों को मारना पड़ेगा और युद्ध नहीं करूंगा तो एक क्षत्रिय वीर पुरुष का जो निर्धारित धर्म कर्म होता है वो स्वधर्म भी नहीं पूरा कर पाऊंगा। तो इस प्रकार दोनों प्रकार के विचारों का संघर्ष अर्जुन के मन में और बुद्धि में चलने से वैसा दुख देने वाले विचारों से अर्जुन चारों ओर से घिर गया था। युद्ध भूमि में अर्जुन की मानसिक अवस्था बहुत दयनीय हो गई थी। ऐसी स्थिति में अर्जुन उनके महान सद्गुरु महाराज श्री भगवान कृष्ण को दुखी मन से अपना निर्णय बताते हैं कि मेरे महान सद्गुरु महाराज, राज्य सुख के लोभ से अब मैं मेरे स्वजनों के साथ युद्ध करना नहीं चाहता हूं। अब तो मेरा संपूर्ण शरीर कांप रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, इसलिए अगर कौरवों मुझे शस्त्रों के साथ मार डालेंगे तो भी मैं शस्त्र उठा के युद्ध करना नहीं चाहता हूं। उसमें मैं मेरा और मेरी सेना में शामिल सब योद्धाओं का कल्याण देखता हूं। ऐसा युद्ध के विषय में अर्जुन ने युद्ध नहीं करने का अपना निर्णय उनके सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में रख के बाण और धनुष का त्याग करके रथ की पीछे वाली बैठक पर वो बैठ गया। ऐसा ही अनुभव सतयुग में भगवान श्री विष्णु नारायण को हुआ था। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला वो अमृत दान वो लेना चाहते थे और देवों को न मिले, इसलिए उसने युद्ध किया। तब भगवान विष्णु नारायण दानवों को मार सकते थे लेकिन उसने मारा नहीं, लेकिन एक अप्सरा का रूप धारण करके उसको गुमराह करके अमृत देवों को पिलाया। वहां भी असुरों को मारा नहीं गया, नष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार त्रेता युग में हनुमान जी को श्रीलंका में सीता मैया को छुड़ाने के लिए जब वो पहुंचा थे हनुमान जी, तब वो रावण को और पूरी लंका को जला सकते थे, मार सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने भी दुष्ट राक्षस रावण को नहीं मारा। ऐसे द्वापर युग में भी अर्जुन यही स्थिति में हुआ कि वो अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहते हैं। और अब कलयुग में कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा जब अवतरित हुए हैं, उसके नुमाइंदा और अपने सबके महान सदगुरु महाराज यूनुस अलगोर जी को भी रूहानी मिशन को संपूर्ण मानव जात तक पहुंचाने के लिए जो भगीरथ पुरुषार्थ रूपी यज्ञ वो कर रहे हैं, चला रहे हैं, उस मिशन के यज्ञ को रुकवाने के लिए कौरवों जैसे नकारात्मक भाव वाले बुरे लोग बहुत विरोध करके विघ्न डाल रहे हैं। कल की अवतार ऐसी महान हस्ती के ऊपर कोर्ट में झूठे केस करके उनको बदनाम करके डराने की कोशिश की गई है। अगर चाहे तो कल की अवतार
इमाम मेहदी मसीहा और उनके नुमाइंदा यूनुस अल गौहर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से ऐसे सब प्रकार के विरोधी और बुरे लोगों को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वैसे बुरे लोगों को सुधरने का मौका अवसर दे रहे और उनका भी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ में है कि बुरे से बुरा इंसान कभी न कभी भी वो सुधर सकता है, उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है, उसमें विश्वास रखते हैं। अगर उसको जिंदा रखेंगे तो उसका भी कभी न कभी कल्याण हो पाएगा। इसीलिए तो मानव शरीर में जो आत्मा रूपी अर्जुन का जानी दुश्मन नाभि आत्मा रूपी दुर्योधन को नष्ट न करते हुए उनको पवित्र बना के आत्मा का दोस्त बनाने की निराली तालीम कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा रार याद गौर साई जी महाराज सारी मानव जात को सिखा रहे हैं। ज्यादा और अच्छी तरह से ये सब तालीम सारा ज्ञान सीखने के लिए सारी मानव जात को अलरा टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके लाभ लेने का निमंत्रण दिया जा रहा है। तब जाके सारी मानव जात नकारात्मक लोगों के साथ युद्ध नहीं करके उनको नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी आत्माओं का कल्याण करा के जरूर एक दिन रब को मिलाने के लिए तैयार कर पाएंगे। जी बहन जी। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अभी बढ़ते अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि अर्जुन के इसी विषाद और संशय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रथम अध्याय के निष्कर्ष के आधार पर बताएं कि इससे मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या संकेत मिलता है। देखिए बहन जी, भगवान कृष्ण ने गीता के प्रथम अध्याय में आपको जो इंसानियत को बताना चाहते हैं गीता के माध्यम से, वास्तव में गीता क्षत्र और क्षत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न वो मनुष्य हैं, वो भगवत स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। और इन विभूतियों की जो ऐसे पुरुष के अंदर जो विभूतियां, ईश्वरीय विभूतियां जो है निहित हैं, जो भगवत स्वरूप हो गया है, वो उसके बारे में इस क्रिया को, इस प्रणाली को, ये जो है अध्यात्म ज्ञान है, जिसकी वजह से, जिस ज्ञान के वजह से अमुक पुरुष जो है भगवत स्वरूप में आ गया है और ईश्वर के तमाम विभूतियां उसके अंदर निहित हैं। जैसे सरकार गोहरशाही के बारे में मैंने सुना है कि सरकार गोहरशाही के अंदर जो है उस तमाम सारे जलवे सरकार गोहरशाही के अंदर निहित है। जैसे जुस्सा तौफीक इलाही और तिफले नूरी का नाम हम लोगों ने सुना है, वो ईश्वरीय वो विभूतियां हैं। और इन ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न सरकार गोहरशाही
वो पाया गया है। इसलिए हम लोग भगवान की श्रेणी में रखते हैं कि आप भगवान हैं। इसलिए भगवान का, ईश्वर का वो जो है सारे लक्षण भगवत स्वरूप के सब सरकार को हर्षाई के अंदर निहित हैं। और इस स्वरूप का जो वर्णन होता है, इस स्वरूप का जो चर्चा होता है, इसको गायन कहा गया। और जिसको गाया गया, बार बार चर्चा किया गया, उसको गीता कहते हैं। यह गीता जो है भगवान कृष्ण ने गाया, और उसके पहले वो कह रहे हैं सिर्फ मैं ही नहीं गा रहा हूं, यह गीता वो मेरे पहले भी गाई जा चुकी है त्रेता में, और मेरे बाद भी यही गीता गाई जाएगी। अर्थात गीता का मतलब हुआ वह ज्ञान के जरिए इंसान ईश्वरीय विभूतियों से सुसज्जित हो जाता है, वह भगवत स्वरूप को पा लेता है। यही ज्ञान जो है वो रूह कहलाती है, और यही ज्ञान तसव्वुफ कहलाती है, यही ज्ञान गीता कहलाती है। यही इस ज्ञान का न जाता है, तो जिस दीन के लोगों के अंदर अगर वो ज्ञान, यह गीता का ज्ञान नष्ट हो गया, तो उस धर्म का करना है। इस्लाम में गीता तसव्वुफ है, और अब इस समय इस्लाम से तसव्वुफ उठ चुका है। अर्थात गीता के नजर में ये दीन इस्लाम खत्म है, उस जो धर्म है सिर्फ चोला है। अंदर जो है, जो सनातन है, जो तसव्वुफ है, जो रूहानियत है, उसको लोगों ने मिटा दिया है। अब धर्म की नाश हो चुकी है, यानी दीन में धर्म हुआ। धर्म से मतलब सनातन से है, सनातन से मतलब स्पिरिचुअलिटी से है, आत्मा परमात्मा के ज्ञान से है, आत्मा परमात्मा के मिलन से है। धर्म तो धरती पर एक ही है, और वो धर्म के बिना किसी दीन का वजूद नहीं है। इस्लाम में तसव्वुफ खत्म हो गया, कत्लो गारत शुरू हो गई। अब वो इस्लाम का सिर्फ नाम है, अंदर तो रूहानियत खत्म। अब कहाँ कोई फना फिल्ला बका बिल्ला मिल रहा है जी? कोई देख रहा है? हमारा वाले नहीं, हम तो धर्म वाले, जो मूल रूप से स्पिरिचुअलिटी को, एक स्पेशल लाइफ स्टाइल को हमारे जो है सनातन के लोग बहुत पहले से, तमाम दीन नहीं आए थे तभी से इस क्लासिकल लाइफ स्टाइल को हम फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन क्लासिकल सिर्फ कह रहे हैं, अब वो खत्म हो गया है। इस्लाम में क्लासिकल लाइफ स्टाइल रूहानियत का था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो उनका उनका इत्तिबा करना था, वो लाइफ स्टाइल क्लासिकल लाइफ स्टाइल था, वो खत्म हो गया। वो गीता का लाइफ स्टाइल था, वो सनातन की लाइफ स्टाइल था, जिस पर हुजूर पाक ने जो है आप जीवन बसर किए हैं, वो तसव्वुफ के रूप में दुनिया को बताए हैं। गीता भले न कहे, तसव्वुफ कहे हैं, तो बात तो वही हुआ। तो वो चीजें जब खत्म हो गई, तो दीन धर्म खत्म हो गया। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म का नाश होगा, तब तब हम आएंगे। अगर इमाम मेहदी आ रहे हैं तो गीता के अनुसार है। इमाम मेहदी क्यों आएंगे? इस्लाम इमाम मेहदी की, इस्लाम अंदर से खत्म। इस्लाम में जो तसव्वुफ है, दीन है, जो धर्म है, उसमें वो खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। वो जो है उसमें विकार पैदा हो जाएंगे, फिरके सिरके आ जाएंगे, उसमें मत मतांतर आ जाएंगे। मूल रूप से वो बिखर जाएगा, सिर्फ मस्जिद रहेगा, झंडा रहेगा, चोला रहेगा, दाढ़ी रहेगा, अंदर इसमें जात खत्म रहेगा। बहुत बड़े-बड़े शायर भी इस बात को कहे हैं। वो जो है सब कुछ रहेगा, दीन ये जो है धर्म नहीं रहेगा। अब धर्म की नाश हो गई है। तो गीता के अनुसार धर्म की नाश जब हुई है, तो इमाम मेहदी का आना हुआ है। धर्म का नाश मतलब टोपी नहीं नाश होगा, चोला नहीं नाश होगा, ये तो और बढ़िया होता जाएगा। मंदिर मस्जिद नाश नहीं होगा, उसमें रहने वाले की जो रूह है, वो नाश हो जाएगा। मंदिर और मस्जिद का जो रूह है, वो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, तसव्वुफ है। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। तो
इस चीज की परंपरा, ये जो अध्यात्म ज्ञान है, इस ज्ञान वाले इस ज्ञान की परंपरा को हम जो है गीता कहते हैं, जो बार-बार ये गाई जाती है गुरुओं की जुबान से, उनके मुखारबिंद से, अवतारों के मुखारबिंद से जो निकलती है, ये वो ज्ञान है जिस ज्ञान के जरिए हम हमारी आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। इसको बार-बार दोहराया जाना, ये एक संगीत है। इस संगीत को गीता कहा गया है और इसी गीता के जरिए कोई भी मनुष्य भगवत स्वरूप को प्राप्त होता है। इसी गीता के जरिए इंसान के अंदर इंसान ईश्वरीय विभूतियों से सुसज्जित होता है। तो ये जो है गीता जो है, ये क्षत्र और क्षत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है, जो अंदर जो है होता है, जो अंदर दिलों में कशमोकश का जो माँ है, वो यही है, ये जो है यही क्षत्र क्षत्रज्ञ है। इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी आती है, दोनों का अंतर्द्वंद ही ये जो है महाभारत है, ये सबके अंदर हो रहा है। तो यह गायन जो गीता का जिस क्षेत्र में होता है, वह क्षेत्र, वह युद्ध क्षेत्र आपका शरीर ही है, जिसमें 2 प्रवृत्तियां हैं, एक धर्म क्षेत्र और एक कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप जो उनके बल का आधार बताया, शंख ध्वनि से उनके पराक्रम, उन सेनाओं के स्वरूप और उनके बल का आधार बताया। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदंतर जिस सेना को लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षौणी लगभग 6.5 अरब कही जाती है, किंतु वस्तुतः वे अनंत हैं। ये जो 18 अक्षौणी, जो 6.5 अरब जो सेना है, वो सब आपके मन की तरंगों की तरफ इशारा है। प्रकृति के 2 दृष्टिकोण 2 हैं, एक स्तोन्मुखी होता है, एक इष्ट की तरफ प्रवृत्त होता है जो दैवी संपद होता है, और दूसरी बहिर्मुखी दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण जो है आसुरी संपद है। यानी आपके अंदर जो नेगेटिविटी लाता है वो आपकी बहिर्मुखी आपका दृष्टि, ये जो है दृष्टिकोण है, और एक स्तोन्मुखी यानी इष्ट की तरफ ईश्वर के मुख होता है, वह दृष्टिकोण। तो दोनों प्रकृति ही है और दोनों के एक इष्ट की ओर उन्मुख होती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपद को साध कर आसुरी संपद का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन परब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपद की आवश्यकता नहीं रह जाती, युद्ध का परिणाम निकल जाता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है, जिसे मानना है जहां तक वह संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधुर संबंधों से इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होती है, स्वजना शक को मारने में उसे अकल्याण दिखाई देने लगता है। वह जो है प्रचलित रूढ़ियों में अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया था। उसने कहा कि कुल धर्म ही सनातन धर्म है, इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ एक बात जो है टीकाकारों ने जो कहा है वो अपने हिसाब से अर्थ लगाया गया है, लेकिन सरकार के इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद से हमको पता चला कि जिस कुल धर्म का जो है अर्जुन जो है रक्षा करना चाहता था, वो माया का जो है मोह माया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार पे विचार, वो उसको कह रहा है कि हमारा जो है यही धर्म जो है यही सनातन है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो सनातन नहीं है, सनातन ये है कि उससे तुम निजात पाओ और इष्ट की तरफ उन्मुख हो जाओ। इष्ट मिल गया, वो तुम्हारा आज भी नहीं है और कल भी नहीं है। जब उसको छोड़ोगे तो ऐसे छोड़ना है कि जैसे उससे कभी का कोई रिश्ते नाता नहीं रहा।
वो तो तुम्हारे पीछे लगाया गया है कि तुम इसमें से निकल के इधर इष्ट की तरफ आना है, ईश्वर की तरफ आना है। जब तक वो चोला उतारोगे नहीं, तब तक तुम भगवान की तरफ बढ़ नहीं सकती। तो वही बात जो है आज सरकार गौर शाही भी बता रहे हैं कि जिस कुल धर्म की बात वो कर रहा है अर्जुन, वो कुल धर्म तेरा नहीं है, वो सनातन धर्म नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार पे विचार के ये जो है जंजाल में फंसे रहे, वो अर्जुन अपना सनातन धर्म कह रहा है। और जब कृष्ण कह रहे हैं महायोगेश्वर कि अरे पार्थ, वो तेरा धर्म नहीं है, तेरा धर्म ईश्वर के तरफ आना है, तेरा धर्म ईश्वर में विलीन होना है, ये तुम्हारा धर्म है, इसको सनातन कहते हैं। और यही तो है, इसके अलावा तो कोई धर्म नहीं है धरती पर। आत्मा, धर्म का मतलब होता है क्वालिटी, पिकुलियरिटी, गुण, विशेषता। तो आत्मा की विशेषता क्या है? ये हमेशा परमात्मा को ही चाहती है, ये उसी में से आई है, उसमें जाना है, उस विशेष चीज को हासिल करना है, उस विशेषता की तरफ बढ़ना है। दूसरा तो है नहीं उसका दूसरा। इस आत्मा का धर्म सनातन है, यानी वह ज्ञान जिससे हम भगवान से मिल जाए। और वो तो सब में है, इस्लाम का तो यही थीम है। होया इस्लाम में भी सनातन उसकी रीढ़ बन के है, बिना सनातन के इस्लाम का वजूद नहीं। क्यों नहीं वजूद है? तसव्वुफ है, तसव्वुफ नहीं रहेगा तो तेरा नमाज पढ़ना किस काम का है? नमाज सूरत पढ़ते हो, कभी हकीकत भी पढ़ लो। अब बिना सनातन के नमाज हकीकत नहीं मिलेगा। लिहाजा बात को समझाने का तरीका लोगों को अब तक जो है ये नहीं है। हमारे पेशवाओं ने, ये जो है हमारे जो अगुआ लोग जो गुजरे हैं, इन लोगों ने इसकी तरफ इशारा नहीं किया कि देखो तुम क्यों लड़ रहे हो, ये सनातन है। हम परंपराओं को सनातन नहीं कहते हैं, सनातन उसको कहते हैं जिससे हमारी रक्षा हो और हम अपने परमात्मा से मिल जाएं। धर्मो रक्षति रक्षिता, रक्षता, धर्मो रक्षति रक्षता। जो अगर धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यही रक्षा है कि भगवान की साधना आराधना के रास्ते में हम चल पड़े, अपनी आत्मा की शुद्धि के रास्ते पर चल पड़े और अपने आत्मा को उन्नत करा के परमात्मा तक पहुंचा दें। यही मेरा कल्याण है। हम इस ज्ञान की हिफाजत कर रहे हैं, इस ज्ञान को जिंदा कर रहे हैं, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। असल धर्म की रक्षा ये है, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म हमारी रक्षा कर रहा है। हमको पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से निकाल के इष्ट की तरफ उन्मुख कर रहा है। असल में ये धर्म की रक्षा है। तो बहन जी, समय का अभाव है, मेरा ख्याल से आपके सवालों के जवाब मैं दे दिया हूँ, चुका हूँ। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जो है भगवद गीता के प्रथम अध्याय संशय विषाद का जो है संपूर्ण होता है और अगले एपिसोड से हम अध्याय 2 का अध्ययन करते हुए उसकी आध्यात्मिक व्याख्या को हमारे महान संतों द्वारा उसकी व्याख्या को सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथिगणों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले शनिवार को 12:30 से 1:30 के बीच नए अध्याय के साथ। जय गौहर शाही, जय श्री कृष्ण। जय श्री अवतार, जय गौहर शाही।